खुश आमदेद। नेकी का हमारा ये सफ़र जो यकम रमज़ान से आगाज़ हुआ, ज़ाहिर है आज बाकी सेगमेंट्स की तरह अब ये सफ़र भी अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। एक रोज़ा में और मिल गया है, अगर आज चाँद की कल रुयत हो जाती तो इस वक्त हम सब ईद मना रहे होते। एक और मौका मिल गया है, अब से 4 घंटे बाद ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम 4 घंटे बाद पूरे पाकिस्तान में रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ये बहुत ही अच्छा ना हो हिस्सा डालते हुए जाते-जाते दो फैमिलीज़ या 2000 या कई गुना कई फैमिलीज़ की कुछ बेहतरी का सिलसिला कोई सामान कर दें। 2 फैमिलीज़ मैंने इसलिए कहा कि 2 दास्तान है तो अभी यहाँ पर हमारे साथ सेट पर है, और जिस इदारे के तवस्सुत से हैं, अगर हम उनके हाथ मजबूत करते हैं तो आगे और ऐसी कई फैमिलीज़ की बेहतरी का ज़रिया बन जाएगा। तो कितना ही अच्छा ना हो कि अल्लाह ने हमें एक और दिन दे दिया है, तो ईद की खुशियों को हकीकी मानों में हम दोबारा कर लें, वो इस तरह कि अपने हिस्से की शमा जलाएं और कुछ ख़ानदानों का मुस्तकबिल रोशन कर दें उसी शमा से। तो सारिम भाई हमारे साथ हैं, सारिम बरनी वेलफेयर ट्रस्ट के, ऑफ कोर्स रूह रवां की तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया और एडवांस ईद मुबारक भी आपको। बैठे तीसरे की अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत 3 प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ हैं, और आप लेकिन ये जितने प्यारे और ज़बरदस्त बच्चे हैं, इनकी दास्तान इतनी प्यारी और ज़बरदस्त नहीं है, इनकी दास्तान बहुत दुखी है। इन मुस्कुराते चेहरों और उजले कपड़ों के पीछे एक बहुत स्याह, एक बहुत खतरनाक दास्तान है। बल्कि जिस आलम में यहाँ आए थे सारिम भाई के पास, अगर उस आलम में आपने देखा होता तो तब कोई पहचान ही ना पाए कि वही बच्चे हैं, वो शायबा भी ना गुजरे कि वो। और फिर हमारे साथ एक और ख़ातून यहाँ मौजूद है, एक अलग दास्तान है। तो दोनों पे हम बात करते हैं, और फिर आप इस जैसी गुजारिश के साथ के पास आखिरी वक्त है, नेकी का आखिरी सेगमेंट है। फिर पता नहीं अगला साल किसने देखा है, हम हो ना हो, कौन हो, पता नहीं, अल्लाह जाने किसको ये सादत मिले किसको ना मिले। तो जाते जाते जो हो सके अपने हिस्से की हम शमा जलाएं। सारे में ये 3 बच्चे, ये कौन है, ज़रा आप बताइए हमारे वसीम भाई। ये तीनों बच्चे अल्लाह की कुदरत है, कितने खूबसूरत बच्चे। हाँ, और फिर बच्चे लोग तरसते हैं औलादों को। जी जी जी, और जी। एक ऐसे शख्स को दी जिसको ना खुद अपनी ज़िंदगी से प्यार था, ना इनकी ज़िंदगियों से प्यार था। खुद वो शदीद किस्म के नशे लेता था, इनके जो बाप वालिद, और उसने बीवी उसको सही करने में लगी रही, और बीवी सही नहीं हुई, यानी मियाँ सही नहीं हुआ, बीवी भी उसी लत में चली गई, ड्रग एडिक्ट हो गई। ड्रग एडिक्ट हो गई। और ये बच्चे सड़कों पे रुलते रहे बिल्कुल ही उस माँ के साथ। कोई शख्स पकड़ के इनको लेकर के आया हमारे पास, अभी वो ट्रीटमेंट में है इनकी वालदा। और आलम यह है कि छोटी बच्ची जो हुई थी, जो इनके बाद चौथी बच्ची हुई थी उसकी, वो भी किसी को दे दी, क्योंकि ना संभाल सकते थे ना अपने होशों में थे ये लोग बिल्कुल ही। तो आज इनको लाने का भी मतलब और मकसद ये है कि लोग अगर वक्त पे खड़े होके मदद करें ना, तो ये लोग रुलेंगे नहीं, ये बर्बाद नहीं होंगे। एक बच्चा सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ था, एक खातून का, कि वो खातून जो है वो, उसका बच्चा ड्रग एडिक्ट थी लाहौर की। अच्छा। वो मर गया था, और 2-3 दिन से वो ऐसे ही गोद में लिए घूम रही थी उस मरे हुए बच्चे को भी। वो छोटा सा 4-5 महीने का बच्चा था वो। तो बजाय इसके हम ऐसी स्टेजेस पे जाके, जिससे हमारे मुल्क की खबरें भी जाती हैं और हमारे सबके लिए रसवाई का बनती है सबब, तो हम लोग इनको ऐसे वक्त में सपोर्ट करें जब ये बेहतर हो सकते हैं। मकसद फिर मैं आपको दोहराऊं, हमारा इदारा है, हमने ये काम करना है। फंड्स आए फंड्स ना आए, डेफिनेटली फंड्स आ ही रहे होते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन जितने खुल के आते हैं उतने अच्छे से काम होता है। हमने ये काम करना है, हम ये कर रहे हैं। लेकिन अगर लोग सपोर्ट करेंगे तो ऐसी कई बच्चियां, बच्चे, माएँ, बहनें सेफ हो सकेंगी जो किसी गलती की वजह क्या से। करें, अगर लोग सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा कि माँ का इलाज हो जाएगा, बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल हो जाएगा। नहीं वसीम भाई, चल रहा है एडमिटेड है ऑलरेडी। हाँ, मैं कोई चीज़ वो नहीं करना चाहता। वो इस वक्त इलाज में है, महीने का सिर्फ ₹1,00,000 उसका खर्चा है, बहुत कम जो हमारा आता है, वो ₹1,00,000 खर्चा आता है। 1 साल उसको ट्रीटमेंट चाहिए होता है, किसी भी ऐसे शख्स को 1 साल के बाद वो इस काबिल होता है। अभी ये कोई 2-2.5 महीने से मेरे पास हैं बच्चे, अब कल जाके ईद पे मिलेंगे अपनी माँ से ये। क्योंकि अभी वो ऐसी स्टेज में थी कि उस वक्त मिलवा भी नहीं सकते थे। जब नशा छूट रहा होता है तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की जो है ना प्रॉब्लम्स में होते हैं पेशेंट जो होते हैं। ठीक है। तो अब माशाल्लाह वो उसमें है, और फिर कल ईद है, तो कल जाकर के बच्चे भी मिलेंगे उससे। हम जरा करें, थोड़ी सी बात करें इनसे। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, ये ठीक है, अच्छा लग रहा है ये, अच्छा है। यहाँ पे पैरट्स हैं हमारे पास, इतने सारे फिश हैं वहाँ पे, बहुत सारे। क्या नाम है आपका? मेहानी। मेहानी। अच्छा, और
तो अम्मी कहाँ आपकी? अच्छा, आप अभी अभी स्कूल वगैरह जाते हैं अभी? हमारे पास ही पढ़ यानी रहे वहाँ पे आपका जो भी अभी सिस्टम है वो जी, सिलसिला? वहीं पे पढ़ रहे तो हैं अब ये अभी। 3 भाई बहन और चौथे का भी? उसका तो पता नहीं ना, अब जब वो निकलेगी जाएगी देखेगी पूछेगी तो पता और चलेगा ये फिर। जो हमारे साथ एक खातून ये है, हाजरा बीबी हैं, इनको बेचारी को हेपेटाइटिस है, 3 बच्चे। हेपेटाइटिस बी सी दोनों है। अच्छा, जोड़ों का गठिया का दर्द है मुझे। एक गुर्दा मेरा फेल है। बीपी मेरा 240 220 से नीचे नहीं आता। हाँ, मेरे इशू बीमारियां तो एक बहुत हैं, किस्म के समझो कि सपोर्ट मजबूर और मिलेगी परेशान हो गई। बेहतर होना शुरू हो जाएंगी जिंदगी की तरफ। 3 बच्चे तीनों माजूर हैं, ओ, कोई एक परेशानी नहीं है कि इनको सिर्फ बीमारी 3 है, बच्चे तीनों स्पेशल हैं? तीनों स्पेशल है वो। अब दूसरी बात ये कि मेरे 2 बच्चे माजूर हैं। जी जी, अच्छा, 2 बच्चे मेरे माजूर हैं। शोहर के मेरे की बाजू टूटी हुई, इस पर रड डला हुआ है, वो नहीं कमा सकते। घर मेरा किराए का था, लेकिन मैं किराया में अफोर्ड नहीं कर पाती। हम 2 फैमिली मिलके रहते हैं ताकि थोड़ा वो कर सकें, लेकिन यानी चारों तरफ से ही कोई ना कोई चारों तरफ से इनको सपोर्ट हो शौहर का जाए, मसला मंथली बेसिस पे हो, शौहर भी बेहतर हो जाएंगे, ये भी बेहतर हो जाएंगे, बच्चों की भी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। कमाने वाला कोई है नहीं, और हालात आपको इस वक्त पता है यहाँ के कि किन हालात में से हम सारे ही गुजर अच्छे रहे हैं अच्छों का मसला खराब हो गया है। एग्जैक्टली। मैं भी लोगों को यही कह रहा था कि यार हम इदारा तो चला रहे हैं, लेकिन इदारे में वो लोग देते हैं जिनके कारोबार चल रहे होते हैं, जिनके कारोबार बैठ रहे हैं वो अब इदारों में नहीं दे रहे, जी। वो अपने आप को संभालने में Yes. मुश्किल में पड़े हुए हैं। तो या इदारे जो भी परेशानी जो का मिसाल के शिकार तौर है। पर 100 रुपए दे रहा था, वो अगर 70 रुपए देना शुरू कर तो एग्जैक्टली इससे भी कम पे आ गए है ना? अव्वल अच्छा, तो percentage आ ही इससे भी नहीं कम हो रहे। गया है। इस बार डोनर्स बहुत कम है, और अगर हैं तो बहुत इस तरह इस ये इशू minimum- रहा है, इस दफा है। बिल्कुल रहा है, और एक सब इदारों के साथ हाँ, सब सब लोगों जी, के जी, जी, साथ। तो ये बड़ा परेशान कुन है कि जिन लोगों की आस फिर जाहिर होती है है। पैसे की वर्थ भी कम हो गई आज। यानी अगर आपको एक तो पहले ही 100 के बजाय 50 रुपए आ रहे हैं, और 50 रुपए से कल तक जो चीजें आती थी वो अब 500 रुपए से आती हैं। वसीम भाई तो बिल्कुल दोनों तरफ से फंस गए ना। बिल्कुल। आप डॉलर का हिसाब ले लें, बस सीधा सीधा। अगर पिछले साल 100 रुपए का था डॉलर, इस वक्त 300 का है, तो आप 100 देते थे तो अब आप 300 दें, सीधा तब सीधा। जाके अब वो 100 भी नहीं आ रहे और 40 और 50 आ रहे हैं। दोनों तरफ फिर से मार पड़ रही है। मामलात बहुत खराब हो रहे हैं ना फिर। अच्छा, ये लोग तो आस में हमारे पास आते हैं, हम आप लोगों से कहते हैं कि जी अवाम के पास लेकर के वो चले। एक चेन है जो चल रही है। एक चैन है, अल्लाह ताला चला भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हाँ, हाँ। और इसी उम्मीद से आज भी आए, आज आखिरी दिन है, सब कुछ है। लेकिन अगर हम ईद मना रहे हैं, हमने रोजे रखे और हम बस ईद मना के इसको खत्म करें कि बस ईद तक के था, ये ईद नहीं है। अल्लाह जानता है। 15 रोजे मेरे बच्चों ने ऐसे रखे, सुबह पानी से, रात की, कल रात की, परसों रात की बची हुई रोटियों में से रोज़े रखे, और शाम को उन्हीं रोटियों से रोज़ा खोला। मैं हालांकि खुद में इतनी बड़ी पेशेंट की से कोई ये तो अभी घर का खर्चा वगैरह कैसे चलता है, क्या क्या करते हैं? ज़कात से चलाती मैं थोड़ा बहुत। कैसे कौन चलाता है? सॉरी, जी घर का यानी कैसे खर्चा आपके मियाँ चलाते हैं, क्या घर का? नहीं, मेरा मियाँ थोड़ा बहुत काम करता है, इतना नहीं। क्या कर काम सकता। करते रेडीमेड का काम है। रेडी लगाते? अच्छा, वो इतना नहीं कर सकते। एक तो बुढ़ापा, एक उनकी आंखों में काले मोती की वजह से कुछ नजर नहीं आता। मेरा 4 महीने का मकान का किराया रुका हुआ है, हम सड़कों पर रुकते हैं। जी समझ मैंने मकसद यही है कि आज ये रमज़ान के आखिरी दिन, इससे पहले कि हम सब बहुत मसरूफ़ हो जाएं, अब से 2-3 घंटों बाद, जैसा मैंने कहा था ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 घंटे रह गए मेरे पास कि सब हर चीज़ के है, मेरा भी है, मेरे बच्चों के भी है, मेरे शोहर के भी है, हर चीज़ मेरे पास सबूत। सबूत कह रही हैं। अच्छा, हाँ, नहीं सही बात है। कौन इतना क्योंकि कोई कुछ समझता है कि शायद झूठ बोल रही है, लेकिन नहीं ऐसा। हाँ, वो कह रही है अगर कुछ लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरा हर चीज़ का सबूत है मेरे नहीं, पास। मेरे लाने का मकसद ये है कि हाँ, वो सब कुछ सच है उसके अंदर, उसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। हाँ, और मैं भी ये चाह रहा हूँ मंथली सपोर्ट मिले, इनका ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाएगा, जिस्म भी बेहतर हो जाएगा, दिमाग भी बेहतर हो जाएगा। जब इंसान को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में गिरता है ना, तो उसको बीमारियां ही होती जाहिर हैं। है, आप परेशानियां। देखें
अक्सर किसी को बड़ा लॉस होता है, हार्ट अटैक होता है, दुनिया से चला जाता है। तो जब इंसान परेशानियों में होगा, खाने को नहीं होगा, आगे माजूर बच्चे दिख रहे होंगे, अपने आप को इस हाल में देख रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो फिर मल्टीप्लाई होती हैं बीमारियां। आज इनका हाथ कोई थाम लेगा, आज इनकी ज़िंदगी कोई बेहतर कर देगा, तो ये सब बीमारियां खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बेहतर होंगी और ज़िंदगी आसान हो जाएगी। 100% ऐसे ही, सही सही बात। हर 15 दिन के बाद, महीने के बाद पेट से पानी निकालते हैं। यानी एक मसाइल का अंबार है, यानी एक मेरे असीम भाई, मसला पता है क्या है, हमारी अब वो जो जख्म जितने बता रही है ना, वो सब अंदर है। हाँ, अगर नजर आ रहे होते हैं मेंटली प्रॉब्लम है ना, वो ये भी है। अगर कोई जख्म बाहर नजर आ रहा होता ना, तो हम लोग सारे खड़े हो जाते हैं आकर के मदद के लिए। ये लेकिन जो कि नजर नहीं आ रहा है, जो नजर नहीं आ रहे ना, इसलिए तो उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा कि पता नहीं लोगों को कोई यकीन हो यकीन रहा है आएगा, या नहीं लोगों हो रहा। लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ। तो वो जख्म जो है ना, वो बड़े परेशान कुन होते हैं। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि आप आए, इनको लें, खुद जाके एडमिट करवा हाँ, दीजिए। बात ही खत्म हो गई। खत्म, या बात हम ही खत्म एडमिट हो गई। कराते हैं, आप आके वहाँ की बिलिंग कर दीजिए, हाँ। ताकि जो है ना आपको भी यकीन हो और अगले के लिए भी आसानियाँ हो। लेकिन सिर्फ ये सोच के कि पता नहीं है नहीं है या वो जख्म नहीं नजर आ रहा तो आपको दर्द नहीं हो रहा, मैं समझता हूँ मकसद इंसानियत तो वो है ना कि आप उसकी बात को समझ जाएं बस। बल्कि अक्सर केसेस में हकीकत ये है कि जो जख्म नजर नहीं आ रहा होता, जो वो और ज्यादा तकलीफ दे रहा होता है। अब ये बच्चों की माँ और ये बच्चे जब आए हैं, तो आप सोच नहीं सकते किस हाल में आए थे ये लोग, कितने भूखे प्यासे थे। इन बच्चों से पूछे कितने भूखे थे जिस वक्त यहाँ आए। मेरे ख्याल है 1 दिन 2 दिन से इन्होंने खाना मुझे पीना बता कुछ रहे भी हैं कि वो नहीं लिया बिस्किट होता वगैरह इन्होंने। खिलाए उनको, तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कि क्या कितने अरसे से। अब जो इतनी भूख में आ रहे हैं, तो अब वो भूख किसी को नहीं नजर आ रही ना, पेट का मामला था ना। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आदिवासी। और वो भाई है? छोटा भाई कौन है, बड़ा भाई कौन है? मैं सोता हूँ वो बड़े और ये छोटी है बड़ी है? सोती है मेरी। सबसे छोटा कौन है? ये सबसे छोटी है, फिर आप? वसीम भाई ये कमाना भी चाहता, जरा पूछिएगा क्या काम करेगा, कितने पैसे अच्छा। कमाएगा। क्या काम क्या करोगे बड़े हो गए? जब थोड़े से बड़े हो जाओगे फिर क्या नहीं, करोगे? अभी से काम करना अच्छा, चाहता अभी से काम करना अभी से है? क्या काम करना है भाई? कैसे कमाना है, पैसे कैसे कमाना है? कमाना चाह रहे हो कैसे? बड़े होते हाँ? बड़े होते बड़े हो गए, क्या क्या कहते हैं, क्या करना है? पूछे, इससे बड़े मजे की बातें करता है ये। अच्छा, कितने पैसे कमाने? 10 लाख। अभी इधर 10 लाख रुपए कमाने, इसलिए नौकरी करेगा 10 अच्छा। लाख। और फिर क्या करोगे उसका? हाँ, क्यों कमाना है भाई पैसे, क्या करना है? पैसे से क्या करना है? हैं? अच्छा अभी जबरदस्त भाई, तालियां बजा दें बहुत सारी, क्या बात है, जबरदस्त। जरा हम और इससे तो आप देख रहे हैं कि ये अब वो मासूमियत के विषय की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसकी भी पीछे एक दास्तान है ना कि उसको इतनी सी उम्र में अंदाजा है कि भाई पैसे चाहिए तो चीज़ें चलेंगी, तो बात आगे बढ़ेगी। बिल्कुल तो ऐसे। बेशक वो एक गैर हकीकी ख्वाहिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे भी एक दास्तान है ना कि उसको पता है कि पैसों का। सड़क पे पड़े हुए थे ये बच्चे बुरे हाल के अंदर, जिस वक्त आए इतने गंदे, इनकी माँ की बुरी हालत, इनकी बुरी और इनकी माँ, ये भी बता दूं जो अहम बात थी भूल ही गया मैं, वो बड़े अच्छी जिंदगी गुजारे हुए अच्छा, और अच्छी पढ़ी लिखी बच्ची है, वो बड़ी तमीज़ तहजीब वाली बच्ची है। और हुआ ये वसीम भाई, वो फंसी कैसे गरीब। हाँ बाप बीमार था, कैंसर था, घर में बिजली जिधर रहते थे वहाँ पे कुंडे से आती थी। वो ठीक जो है। इलाके में कुंडा चलाता था, उसने ब्लैकमेल किया, कुंडा निकाल देता था उसका, अरे कि उसके बाप को तकलीफ हो, और ब्लैकमेल कर करके उस बच्ची से शादी की। बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी वो बच्ची उस वक्त, और वो शादी करने के बाद उसने ये हाल किया कि सिर्फ अरे, बच्चे अरे, पैदा अरे, किए अरे, और अरे। सड़कों पे ला करके यानी छोड़ एक दिया। अच्छी खासी चलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया अच्छी इस तरह। खासी और बड़ी अच्छी शक्ल पहले थी जबरदस्ती बच्ची, शादी की, ब्लैकमेल करके, और जबरदस्ती फिर ये शादी। किया। फिर ये किया उसको, और बर्बाद करके रख दिया उस बच्ची को। और उसे तो जो किया सो किया। आप ये देखे ना कितने खूबसूरत खूबसूरत बच्चे, मासूम बच्चे किस हाल पे पहुंच गए। अगर ये ना आते वसीम तो पता भाई, नहीं क्या होगा। आप सोचें ये बच्चे कहाँ जाते, वो माँ किधर जाती। फिर पता नहीं वो किस माफिया के हाथ लगते, तो वो अलग, पता नहीं अलग ही काम शुरू हो जाता। फिर तो कोई सोच भी नहीं कोई सकता end ही नहीं है ना फिर फिर क्या उसका। होता। फिर सिर्फ हम खबरें देख रहे होते कि ये हो गया और ये हो गया और ये हो वो जब हम गया। देखते हैं ना नामालूम, ये वो ये इस तरह की दास्तानें होती है ना कि फिर वो आगे जाके बस किसी मैं के हाथ यही लगे। कहता हूँ आज वक्त है ना, आज थाम लो, आज संभाल कल लो। रोने से कल रोने से बेहतर है। और ये वक्त किस पे आ जाए
ये लोग मेरी बात को नहीं समझते इस बात को, लेकिन मैं बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ, क्योंकि मैंने बड़े बड़े लोगों को, बादशाह पे बैठे लोगों को ना ऐसे करके ज़मीन पे आते देखा हुआ है, और ज़मीन वालों को भी बादशाह बनते हुए देखा। सही, मैंने दोनों अल्लाह का चीज़ें निज़ाम देखी है, हुई सही हैं, बात। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह ये बातें समझ में आती हैं फिर। बहुत मुनासिब। मैं बस ब्रेक पे जाते हैं। हाँ भाई, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। जबरदस्त। ठीक हो? खैरियत से हो? ईद की तैयारियां हैं, कल ईद है, पता है ना? ईद कब है मालूम है? जी। कल है। कल रोजा है या ईद है? ईद है। हाँ, तो ईद की तैयारी वैरी है ना? कल अम्मी से भी मिलेंगे नहीं? अच्छा, अरे कल अम्मी से हो रही है मुलाकात कल? जी। अम्मी को मेरा सलाम कहना। मेरा नाम है वसीम, अम्मी को कहना वसीम भाई ने सलाम दिया है। इसे ये भी कुछ करना चाहता है ना, और नौकरी आपने ये क्या भी करना है भाई? चाहता है। कुछ नहीं। हाँ, पढ़ना है, पढ़ने का शौक है। चलो इंशाल्लाह। भाई किस्सा मुख्तसर यही कि देखिए, बस अब ये अगले कुछ घंटों बाद हम सब जो है वो ये सब चीज़ें भूल के ईद के मोड में दाखिल हो जाएंगे, बल्कि शायद हो ही गए। तो गुजारिश ये थी कि हम चाहते तो उससे पहले कुछ और दास्तान आपके सामने रख दें कि ये ना भूलें। मेरे आपके आसपास अगर हमें सब अच्छा नजर आने लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा है। ये दास्तान भी मेरे आपसे चंद किलोमीटर दूरी इसी शहर में जन्म ले रही है जहाँ मैं भी खड़ा हूँ। ये चे जाए कि जनाब किसी शहर के अंदरून के इलाके, ये यहाँ पे ये मामला है, तो पता नहीं और किस जगह पे क्या आलम होगा। तो बस इस गुजारिश के साथ मैं अख्ताम करना चाहूँगा कि एक तो हमने इस प्रिसाइसली जिस केस की बात की है, अगर हर कोई अपने अपने हिस्से की क्षमा जलाए तो कम से कम हम इन 2 केसेस को तो फौरी तौर पर सारिम भाई को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि वो इन 2 केसेस की तो जिम्मेदारी से ओहदा भरा हूं, ताकि ऐसे बहुत सारे 2000 और केसेस हैं जो कि ज़ाहिर टीवी पर नहीं आ सकते। शान रमज़ान हर साल नहीं होता, शान रमज़ान में हर रोज़ नहीं आना है इन्होंने, तो ऐसे 2000 जो और केसेस हैं उनके हाथ मजबूत हो सके। तो सारिम बरनी वेलफेयर ट्रस्ट के, ये इस तरह के जो इदारे हैं उनके, और इन लोगों के और इस तरह के जितने भी और केसेस हैं उनके हाथ मजबूत कीजिए, ताकि अल्लाह ताला मेरा और आपका भी हामी और नासिर, अल्लाह ताला मुझसे आपसे खुश हो और ईद की खुशियों को हम वाकई हकीकी मानों में कह सकें कि हमने ईद का कोई हक अदा करने की कोशिश की है दूसरों की मदद करके। सारिम भाई एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, ईद की मुबारकबाद बहुत बहुत, और बहुत नवाजिश। अल्लाह ताला कामयाब करे इंशाल्लाह आपको, और इन बच्चों का नसीब अच्छा करे, और इन खातून के बारे से आप देख रहे हैं चीज़ें इंशाल्लाह। लेकिन बस वही बात, सारे महीने का तुम कर लेंगे, लेकिन अगर हम इनके हाथ मजबूत करेंगे, इन 2 फैमिली से इनको फ्री कर दें कम से कम, तो आगे बहुत सारे और लोगों का इस तरह ख्याल रख सकेंगे। नेकी का सेगमेंट हमारा जिसका आगाज़ हुआ यकम रमज़ान मुबारक से, ये आज अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है। लेकिन नेकी का रास्ता, नेकी का सिलसिला, नेकी के केसेस, नेकी के डिज़र्विंग लोग ये ख़त्म नहीं हो रहे, ये तो बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे बढ़ते जा रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आइए इस अहद के साथ इस सेगमेंट को माइंड अप करता हूं कि हर कोई हम में से अपने अपने हिस्से की क्षमा जलाएगा। वो 1 रुपया भी हो सकता है, वो 1 लाख रुपया भी हो सकता है, वो 1 लाख डॉलर भी हो सकता है। ये सब वादा करें कि जहां हमें जो लगेगा कि जो डिजर्विंग है, अपने हिस्से की क्षमा जरूर 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 जलाएंगे। आज इफ्तार से पहले अपने आप से ये वादा करके उठें इंशाल्लाह। उन सारे लोगों का जिन्होंने इस सारा महीना निकी के सेगमेंट में किसी भी तौर पर बजरिया रकम, बजरिया आंसू, किसी भी तौर पर हमारा साथ दिया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन सबको बहुत सलाम, उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं, उन सब के लिए बहुत सारी तालियां। और इसके साथ ही शान रमज़ान 2023 नेकी का सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचता है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।